तो इसलिए मैंने सोचा भाई 4x4 जरूरी है। सबसे बड़ा टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। अटल टनल पे कार लगा के देखो दोस्तों, भूत बिल्कुल चल ही नहीं रही है। बताओ क्या है यार महिंद्रा, कैसी आप OOTD भी देख सकते हैं। हाँ यार टेल लाइट टूटी हुई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा है आप सबकी जिंदगी में। फिलहाल मैं खड़ा हूँ भाई स्कॉर्पियो एन को लेके चंडीगढ़ के आउटस्कर्ट में, मतलब कि ये बॉर्डर है। वेलकम टू चंडीगढ़ का आप बोर्ड देख सकते हैं। और आज मैं निकल चुका हूँ सोलो लेह लद्दाख की साइड। दोस्तों बाहर तो बहुत ज्यादा शोर है इसलिए अंदर आ चुका हूँ, और सीन मैंने आपको बता ही दिया है भाई क्या है क्या नहीं। बट सबसे पहले चंडीगढ़ से कार कराएंगे फुल, क्योंकि चंडीगढ़ में यार डीजल सस्ता है और ट्रिप बड़ी है, पैसे बहुत लगने वाले हैं। सोलो में वैसे ही जा रहा हूँ। एंड ये इतना रैंडम प्लान बना है ना मेरा, इससे पहले मैंने कोई वीडियो भी नहीं डाली कि प्लानिंग टू गो ये वो, क्योंकि बस एकदम से प्लान बन गया और यही हुआ कि भाई सोलो निकलते हैं। क्योंकि यार मैं फेब से लगा हुआ हूँ, कोई भी मैंने ऑफ नहीं लिया है और ये पहला ऑफ होगा। मतलब कि मैं 14th की रात को निकल रहा हूँ, 15th मेरा पहला ऑफ होएगा अपने काम से। और ऑफ भी जरूरी है भाई, अब 6 महीने हो ही गए थे ऑलमोस्ट। मैं का बनता है यार, ट्रिप तो अब बनता ही बनता है। पहले मैंने सोचा था वरना में जाऊंगा, बट उधर हालात थोड़े खराब हैं, तो इसलिए मैंने सोचा भाई 4x4 जरूरी है। अब ऐसा ना हो ना कहीं फंस गए मुड़ के आना पड़ रहा है। बट सबसे पहले भाई डीजल फुल करा लेते हैं। एंड चंडीगढ़ में रेट है भाई डीजल का 82.40। देखते हैं कितना आता है कितना नहीं। ये लो जी 40 लीटर आया है, थोड़ा बहुत पहले भी था, तो वही मोटा मोटा 3400 मान लो। अब जल्दी से पेमेंट करके रफू चक्कर हो जाते हैं। फुल हो चुकी है। रेंज वगैरह देखते हैं कितनी आई है। रेंज तो चलो महिंद्रा की एक्यूरेट होती नहीं है। हो गया ठीक है। 748 रेंज आई है, 13.2 की माइलेज दिखा रही है, यानी कि 11 से 12 की माइलेज दे रही होगी। ये बात तो है भाई, जब भी मैं वरना में जाता हूँ ना वो ट्रिप मुझे सस्ती पड़ जाती है। ये कार भाई सबसे कम माइलेज देती है जितनी भी कार मेरे पास है, बट इस कार में फील अलग आती है। एक तो 6 स्पीड टॉप कन्वर्टर, ऊपर से 4x4। कॉन्फिडेंस तो है कि भाई कहीं पे फंसेंगे नहीं। सबसे बड़ा टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। चंडीगढ़ से निकल चुके हैं बिना चलान चलून करवाए, और अब प्यारे प्यारे गाने, उसकी यादें और अकेले निकल चुके हैं भाई। अब देखते हैं मतलब कि पहला स्टॉप मैं कहाँ लेता हूँ। मैंने ना वैसे लगा रखी है लोकेशन, तो लेट्स सी अभी नॉन स्टॉप में पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि यार 10:30 हो चुके हैं और पूरे दिन का सोया नहीं हूँ। लास्ट दिन भी मतलब कि कम ही सोया था, और जहाँ पे भी मुझे ऐसा लगा कि भाई नींद आ रही है, कॉफी ले लूंगा, रेडबुल ले लूंगा, नहीं तो भाई सो ही जाऊंगा। मतलब कि एक रेडबुल पी ली ज्यादा से ज्यादा, यही हो सकता है ना। बट ठीक है, जो अराइवल दिखा रहे हैं 6:30 का, भाई आराम से पहुंचेंगे। चेक इन तो हमारा लेट है यार। इधर लिया है पहले एक छोटा सा ब्रेक, कुछ खाने पीने का ले लेते हैं। इधर है ढिल्लो ढाबा। मुझे ना वैसे जिन्हें नहीं पता पंजाबी भी पढ़नी आती है, ये ऊपर लिखा है ढिल्लो, ये लिखा है इधर ढाबा, इधर लिखा है ढाबा। अब आप लोग कह रहे होंगे भाई ये तो तू इंग्लिश में हट के वो बोल रहे हैं, बट भाई ये देखो कोका कोला के नीचे पड़ा है खुद नू जगाओ। हाँ जगाओ, मतलब कि बोल भी लेता हूँ मैं, बट मेरे मुंह से पंजाबी सूट नहीं करती। चक्कर हुआ इसमें, पंजाबी बोलता नहीं। एंड सोलो आने का ना एक ही रीज़न था, जो मेरे दोस्त हैं वो फ्री नहीं होते जब मैं फ्री होता हूँ। इस टाइम भी वैसे मैं फ्री नहीं था, बट मैं ना अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत चीज़ों से ना गुजर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि भाई सोलो ही निकलते हैं। और दोस्तों ये देखो मेरा फ्यूचर प्लान, ट्रक डालने मैंने अपने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना सोच रहा हूँ। शुरुआत इससे ही करूँ। दोस्तों अब चक्कर ये पड़ रखा है, यार ने पहन रखे हैं जूते, यार कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा है इसलिए चप्पल पहन रहा है यार। ये लो जी, अब बड़ा हल्का हल्का फील हो रहा है। हाँ जी बाय, मिलते हैं यार। अभी ना पीछे 500 मीटर पहले ना टोल था, अब फिर से टोल आ चुका है। ये मतलब स्टेट टोल है। चक्कर वो ये पहले वाला था NHI का, ये है स्टेट। मतलब इतने बुरे हाल है ना, अब आप लोग खुद सोचो कितने टैक्स हम भरते हैं। स्टेट टैक्स, NHI मतलब नेशनल टैक्स, वो तो रोड की मैं बात कर रहा हूँ। और जब कार लेते हैं GST अलग, रोड टैक्स अलग, पेट्रोल पे टैक्स अलग। भाई बहुत ही माड़े हाल है। जो इधर वाला सीन है ना, जो भी लोग मनाली जाते हैं उन्हें तो पता ही होगा क्या है क्या नहीं। 500 मीटर में ही 2 टोल है, वेरी सैड। तो यार टाइम हो चुका है 1:37। मंडी पंडो वगैरह सब कुछ मैंने क्रॉस कर दिया है और 2 घंटे में मनाली पहुंच जाऊंगा। चक्कर वो ये यार, मैं आराम आराम से चल रहा हूँ क्योंकि रात का टाइम है। चेक इन भी मेरा थोड़ा बहुत लेट ही है। वैसे तो जो फाइनल डेस्टिनेशन जो मैंने सोच रखी है, प्लान कर रखी है, वो है 4 घंटे दूर, बट वो मनाली से आगे अटल टनल से ऊपर है। आप व्लॉग में बने रहे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी जगह कौन सी नहीं। बट एक फायदा है भाई रात को ट्रेवल करने में, नो जाम नथिंग। बस ये ट्रक्स वगैरह चल रहे हैं, इन्हें भी मैं ज्यादातर ओवरटेक कर नहीं रहा। जैसे मैंने आपको बताया आराम आराम से चल रहा हूँ।
3:10 हो चुके हैं और मनाली की हालात देख लो यार। मतलब कि मुझे याद है जब मैं लास्ट टाइम आया था इतने जाम में फंसा था ना मैं, इतना ज्यादा जाम था इस रोड पे। ये मतलब कि मेन रोड है, आगे माल रोड आ जाएगी। वो ये टाइम की बात है, अगर आप रात को आओगे स्मार्ट डिसीजन ले लोगे। जो मैंने डिसीजन लिया है ना भाई, इसमें मेरा फायदा पता है कैसे हो गया है, क्योंकि बिल्कुल ही जैसा देख सकते हैं ट्रैफिक नहीं। एक तो वही रात का टाइम है, 3:10 बजे रखे हैं, और ऊपर से ये क्या चाहिए भाई, ये देखो दोस्तों भूत से ये मजाक कर रहा हूँ, वो जैसे फेक टाइटल नहीं होते कि घोस्ट पकड़ लिया ये वो। बट एनीवे मेन बात पे आ जाते हैं। आज जब मैं निकला था जब था संडे, और अब मंडे स्टार्ट हो चुका है, तो टूरिस्ट ना ज्यादातर इधर से निकलता ही है, आने वाले बहुत कम होते हैं। तो मैं सोचा ये दिन बढ़िया है। और ऊपर आ चुका है देखो मनाली 2 किलोमीटर, अभी आएगा आएगा आएगा, बने रहिए आप प्लीज। ये देखिए सोलांग वैली 18 किलोमीटर, रोहतांग 56, ले 478 किलोमीटर्स। टारगेट मेरा वैसे ले है, लेट्स सी वो पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता है। बट यार मैं हैरान हूँ यार, बताओ, मैं तो हैरान हूँ यार, बिल्कुल ही रोड खाली। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई तो किस टाइम आया तो ये खाली मिलनी है। बट एक वो होता है ना कि कॉन्ट्रास्ट सा बन रखा है माइंड में कि एक टाइम ऐसा था कि मतलब पैर रखने तक की जगह नहीं होती, जो आते हैं उन्हें पता ही होगा, ठीक है। और अब बिल्कुल ही खाली। ये टाइम बेस्ट है यार आप सबके लिए भी। मैं एक हैक बता देता हूँ, रात को निकलो अपना 9-10 बजे, मतलब अगर आप चंडीगढ़ से, दिल्ली से हैं तो आप 5-6 बजे निकल जाओ, वो सही रहेगा। रात मनाली क्रॉस कर लो, होटल वालों से बात कर लो कि भाई अर्ली चेक इन हमने करना है। ये है दोस्तों माल रोड, जो कि बिल्कुल ही खाली पड़ी है। 4 बजे से पहले जैसे मैंने सोचा था, अटल टनल पे कार लगा दी, नो स्टॉपिंग हियर लिखा हुआ है, आगे जाके रुक जाएंगे, उधर थंबनेल वगैरह ले लेंगे। बट यस, वेलकम टू अटल टनल। अभी मैं बाहर उतरा था, इतनी ज्यादा ठंड है, मैं कहा थंबनेल वगैरह ले लें। एंड इस रोड पे ना एक चेक पोस्ट आता है, बट रात को चेक पोस्ट वगैरह पे कोई नहीं बैठा हुआ है, ये भी ठीक बात है। मतलब कि कोई रुकावटें नहीं है, सीधा फ्लो में आप पहुंच सकते हो। ये यार बेस्ट टाइम है देखा जाए, बस नींद पूरी करके आना, मेरी तरह गलती मत करना। दोस्तों 6 बजे कार जिस पर लगा दी है, इधर से बारालाचला 1 घंटे दूर है। बट ना इधर मैंने कॉटेजेस में अपना स्टे बुक कराया था। बट यार अब दिक्कत यही हो चुकी है, मैंने उन्हें टाइम दिया था 8-9 बजे तक का, अब वो कॉल उठा नहीं रहे, अब 6 बजे हैं। मैं पता नहीं कौन सा कॉटेज होगा। तो भाई फाइनली मिल चुका है रूम, 7 बज चुके हैं, सामान रख देता हूँ। अकेले के लिए बढ़िया रूम है ये देखो, अगर कोई मेरी सहेली आई हुई होती इधर बैठ के हम कॉफी वगैरह पी लेते। बढ़िया है यार, बहुत ही सही। वॉशिंग मशीन वगैरह भी है। इधर है बेड, छोटा सा मजेदार, बड़ा कोजी सा लग रहा है। आई नींद बहुत आ रही है, बहुत ही ज्यादा है। ये है ऐसा कुछ वॉशरूम। आजकल मिरर्स का क्या ही ट्रेंड चल रहा है यार, 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, अब जल्दी से सोते हैं। दोस्तों सुंदर पहाड़ आपने देख लिए, रूम मैंने लॉक कर दिया, आप मेरी OOTD भी देख सकते हैं, सिंपल सी। बट हाँ अब चलते हैं भाई। देख लो हाई एल्टीट्यूड पे आके इसकी स्क्रीन का भी बैंडा बच चुका है, बिल्कुल चल ही नहीं रही है। बताओ क्या है यार महिंद्रा, कैसी चीजें हैं। बट ठीक है, चल जाए तो अच्छी बात है। अभी रुक के फिर से ऑन ऑफ कर दूंगा। एंड यार रात का ही भूखा हूँ, तो फर्स्ट स्टॉप मैंने सोचा इधर ले लेते हैं, जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ ना, वहाँ पर वो ये अगले 2 दिन का ब्रेकफास्ट है। तो मैं कहा उधर से क्या खाना, कहीं बाहर से खा लेते हैं। इधर ना मैंने गूगल करा था बेस्ट कैफेज, तो ये आया था। अब मैं आपको ना इसका रिव्यू देता हूँ क्या रहता है क्या नहीं। अगर बढ़िया खाना लगा तो बताऊँगा, नहीं तो वही है कि गूगल इज फेक। तो यार निकल चुका हूँ इधर से, खा के ज़्यादा मंगवा लिया था ऐसा लग रहा था। और ये देखो यार, ये टेंट कराई थी, फट रही है। ये बजी है क्या कहीं पे, पता ही नहीं चलता यार। हाँ यार टेल लाइट टूटी गई है, तो इस ट्रिप पे तो नहीं बजी, बट ये तो पक्की बात है पापा से कहीं बजी होगी तो बजी होगी। टेल लाइट देखो क्रैक है इसकी, बट ठीक है कोई ना, इतना मेजर खर्चा नहीं है, फालतू ही क्यों वाइफ किल करूँ अपने लिए। बट हाँ टोटल बिल आया था भाई 570, जिसमें मैंने एक पास्ता एक पिज़्ज़ा लिया था। और टेस्ट की बात करूँ, पिज़्ज़ा बढ़िया था, बट पास्ता यार अप टू द मार्क नहीं था। शायद से मेरी गलती, वाइट सॉस मंगवा लिया था, मेरा टेस्ट है नहीं वाइट सॉस में। चलो यार अब खाने पीने की बात तो होगी, अब कार की बात कर लेते हैं।
ये भाई बढ़िया चल रही है, मतलब कि देखो मैं पहले भी इसे ला रखा हूँ, जिनको याद है टेम्परेरी नंबर में भाई हमने पूरा सर्किट मारा था स्पीति, फिर उधर से काजा वाया काजा, फिर मनाली से घर पहुंचे थे। वो तो बहुत ही ज्यादा एपिक ट्रिप था। अब इसकी बात करूँ ना, अभी ये माइलेज कितनी दे रही है देखते हैं, 12.9, क्योंकि वही है ना चढ़ाई है, तो मतलब 11 तक की दे रही होगी। एंड अगर आप जिस्पा की साइड आ रहे हैं केलोंग से ना फुल करा लेना, अब तो केलोंग में 2 पेट्रोल पंप खुल गया, पहले एक ही होता था। हाँ जी भाई गुड मॉर्निंग, मतलब कि मैं सो गया था भाई आके। यार देखो जो मेरा सीन है ना, घर पे मेरी नींद पूरी नहीं होती है, सुबह जल्दी उठना होता है, फिर रात को लेट हो जाता है आते हुए, तो मैं सोचा यार जो आज का दिन है वो रेस्ट में ही निकालता हूँ, नींद अपनी पूरी करता हूँ। मैं उधर से खा पी के आया, अब सो गया था थोड़ी देर, 6 बज चुके हैं, चेंज चूंज कर लिया। आप ये व्लॉग ना शायद से 16 तारीख को देख रहे होंगे, इस दौरान आप आ सकते हो इधर, क्योंकि टूरिज्म जीरो है, रेट्स वगैरह बहुत ही अच्छे आपको मिल जाएंगे, मतलब कि लो बजट में आपका ट्रिप हो जाएगा अगर आप ज़्यादा ग्रुप में आ रहे हो। जैसे पहले आता था ना दोस्तों के साथ, तो खर्चा कम होता था, और एक बात तो है भाई, दोस्तों के साथ ना रियलाइज़ नहीं होता कि ये कितनी प्रीशियस मोमेंट्स हैं, बट आज रियलाइज़ हो रहा है। देखो मैं मन की बात शेयर कर रहा हूँ, सोलो में ना यार एक मिसिंग वाली फील आ जाती है, दोस्तों को मिस कर लो, घर वालों, मतलब कुछ भी होए, एक अकेलापन सा ना लगता ही है। बट आई नो अब आप लोग सोच रहे होंगे तो भाई अकेला क्यों आया यार, जिन चीज़ों से मैं गो थ्रू कर रहा था ना वो मुझे पता है। अब ऑब्वियस ही बात है, हर चीज़ सोशल मीडिया पे क्या शेयर करनी, फिर यही लगता है कि भाई सिंपैथी कार्ड ये वो फलाना, बट ठीक है ये सब चीज़ें छोड़ते हैं, आप व्यू वगैरह इंजॉय करो, क्या ही बात है। पोल्यूशन बिल्कुल ही जीरो है इधर, आग लगा दी है, पता नहीं क्यों लगाई है, कोई होंगे रीजन इनके, इससे थोड़ा बहुत पोल्यूशन तो इन जगहों पे भी हो ही रहा है। वो ये जो जगह कमर्शियलाइज होती रहती है पोल्यूशन बढ़ता ही रहता है। इधर की साइड नदी भी है, बट जाना डेंजर है, मना कर रखा है। और आजकल तो यही है कि जैसे आप नदी के किनारे जाओ भी चलान चलून भी हो जाते हैं। एंड कार की कंडीशन देख रहे हो भाई, कितनी सड़ी हुई लग रही है, बारिश नहीं है फिर भी सड़ी हुई लग रही है। और यार इधर भी बैठ के ना मैं कैमरा ही चेक कर रहा हूँ, अभी भी काम की टेंशन होती है जब इतनी इन्वेस्टमेंट लग रखी हो ना काम पे। बट एनीवे इस व्लॉग को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना यार याद से लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। कल मैं इधर से आगे निकल जाऊंगा, देखता हूँ कहाँ तक जाऊंगा। अकेले ट्रैवल करना मेरे बस का है नहीं, जो मुझे ऐसा लगता है। एक टाइम था भाई जब 1.5 महीना मैंने अकेला ट्रैवल करा था, वो भी फॉरेन में। बट वही है ना, आज के टाइम में सिचुएशन अलग हो रखी है, अब सारी सिचुएशंस अगेन वही आ जाती है, क्या क्या बंदा बोल ले। बट ये सब चीज़ें छोड़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना यहाँ से लाइक जरूर कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर। अब बस खाना ऑर्डर करूँगा, इन्होंने कहा था 6 बजे खाई, ऑर्डर कर देना, जल्दी बंद हो जाता है। खाना खुना खा के एडिटिंग करके 1-2 मूवी देख लेंगे, एक मूवी देख लेंगे, फिर उसका सो जाएंगे। कल सुबह अर्ली निकलने का प्लान है मेरा।